आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। आज 16 दिसंबर है। ये दिन एक दो नहीं बल्कि 3 देशों के लिए यादगार रहा। पहला बांग्लादेश, जो कि आज के दिन आज़ाद हुआ। दूसरा पाकिस्तान, जिसका एक हिस्सा अलग हुआ, यानी यूं कहें कि बर्बाद हुआ। और तीसरा भारत, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई के साक्षी रहे कुछ बहादुर भारतीय सैनिक, जो अब रिटायर होकर बरेली में रहते हैं। उन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा हाल हमारे साथ साझा किया, जिसे हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। 1971 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में देश को दुश्मनों पर विजय प्राप्त हुई थी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी। उस युद्ध का इतिहास विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर उसके 93,000 सैनिकों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था और पाकिस्तानी थल सेनाध्यक्ष जनरल नियाजी ने हाथ उठाकर भारतीय फौज के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आज जिला सैनिक समाज कल्याण ऑफिस में कर्नल ने इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों और उनकी यादों को साझा कर आगे चलकर उन्हें सम्मानित करने की भी बात कही। कर्नल राघवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शहीद सैनिकों व उनके परिजनों के साथ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 में जो हमारी सेना ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, उसकी विजय को मनाने के लिए, और उस समय आप लोगों के माता पिता, किसी का हस्बैंड जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया, वो हम सब आज उनको याद कर रहे हैं। यही इतिहास की सबसे बड़ी और इसकी सबसे बड़ी जीत है, जिसमें हमने तकरीबन 1 लाख सैनिकों को सरेंडर कराया। इस युद्ध में शामिल शहीद नायक हरिराम की पत्नी देवकी ने बताया कि 1971 में जब उनके पति शहीद हुए तो उस समय उनकी उम्र कम थी, लेकिन उनको बताया गया कि पति नायक हरिराम दुश्मनों का पीछा करते हुए अकेले उनके नज़दीक पहुंच गए। उस समय तक उनके सभी साथी शहीद हो चुके थे। बांग्लादेश में तो लगी थी गोली। कहाँ लगी थी? हाँ, उधर देख के बताइए। कहाँ लगी थी गोली? बांग्लादेश में। मतलब वो दुश्मनों का पीछा करते करते खदेड़ते उनको बांग्लादेश तक दौड़ा दिया था। हाँ, बांग्लादेश में उनके साथ में बेटे एक के वही बचे हुए थे, उनके साथ सब मर गए थे, अकेले वो ही बचे थे। हाँ, वो पीछे चले गए दुश्मनों को खदेड़ते हुए। हाँ, तो उनका अंत में गोली लग गई। उस समय आप कहाँ थी? मैं घर में थे। घर में थी। घर में थे मैं। उस समय मेरे उम्र थी 22 साल के। 22 साल। अच्छा, तो किस पोस्ट पर थे आपके पति? उसमें वो हाँ सिपाही थी। मैं अभी नायक बने थे, अभी नायक में गोली लग गई। हाँ, नायक बने थे। हाँ। इस युद्ध का आंखों देखा हाल बयां करते हुए महार रेजिमेंट में तैनात आनंद प्रकाश टमटा बताते हैं कि उनकी यूनिट को बांग्लादेश के टी गार्डन में दुश्मनों से मोर्चा लेने को भेजा गया था। सभी जवान दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे। रात के 2 बजे था और हाँ, तो युद्ध हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान का। उनके सपोर्ट में हम लोग गए थे वहाँ, तो उसमें इंजर्ड हो गया। अब इतनी कहानी तो संभव नहीं है। तो 93 आदमी ने सफल किया था, जो हैंडअप किया आर्मी ने। ये हिस्ट्री है वहाँ की। और बाकी तो ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को पता हुआ। हम तो युद्ध में घायल हो गए, जो वर्तमान में हमने देखा है, समझा है या याददाश्त है। अब दिमाग से भी पैदल हो गए हम, इतना याददाश्त भी नहीं रह गई, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर हो गया
पूरा बॉडी हमारी बेकार हो गई। यहाँ एक नवयुवक महेंद्र सिंह से भी हमने बात की, जिनके सर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया, लेकिन वो आज भी पिता की शहादत पर गर्व करते हैं। शहीद गार्ड लावा सिंह 4 गार्ड में तैनात थे। जब उनके गोली लगी तब उसकी उम्र 5 वर्ष थी। पिताजी क्या नाम था? लावा सिंह लावा सिंह। कौन सी यूनिट में थे वो? फोर गार्ड के थे। 4 गार्ड में। कहाँ आपको कुछ याददाश्त है उनकी, जब युद्ध में कौन सी चौकी पे थे? नागालैंड से गए थे। नागालैंड से थे। बॉर्डर पे गए थे नागालैंड से लड़ने। कौन से बॉर्डर पे? पाकिस्तान के बॉर्डर। पाकिस्तानी बॉर्डर पे। पंचमूला में। अच्छा, फिर कैसा क्या उन्होंने कुछ बात हुई या युद्ध से ही फोन आया शहीद होने का? हम लोग तो छोटे थे, वो माँ बताती थी कि वो वहाँ से फिर लेटर आया था कि ऐसे फिर हम कमान पे चले गए, पूना लखनऊ में चले गए थे। लखनऊ में मिले थे, गोली लगी थी। 6 महीने तक वहीं रहे वो, बेहोश थे। अच्छा। 6 महीने बाद होश आया। फिर बस इतना ही बताया मैंने, और कुछ नहीं। हम लोग तो 6 महीने बाद एक्सपायर हुए थे गोली लगने के बाद? एक्सपायर तो 9 साल के बाद हुए। 9 साल के बाद गोली लगी थी उनके। 100% कैजुअल्टी में थे वो, और नीचे का धड़ उनका काम नहीं करता था, ऊपर का धड़ में काम करते थे। व्हील चेयर पे थे। हम 3 लोग थे उनके साथ। कुमाऊँ के 3-4 लोग थे उनके साथ, वो सारे शहीद हो गए थे। एक हमारे फादर ही बचे थे, वो भी 9 साल के बाद खत्म हो गए थे। 24 जून को खत्म हो गए। इस युद्ध में बॉर्डर पर मोर्चा लेने वाले पीसी तिवारी बताते हैं कि इस युद्ध में वो अपनी कंपनी के साथ बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इस दौरान उन्हें गोली लगी। 3 दिन पड़े रहने के बाद साथियों को सूचना मिली तो उनको साथियों ने झांसी के अस्पताल में भर्ती करवाया। गोली लगने की वजह से 14 दिसंबर को उनका पैर काट दिया गया। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया, सरकार ने पहले वादा किया था कि उनको रहने को मकान दिया जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चों को मकान खाली करना पड़ेगा। ये भी 19 बटालियन 1656 की हो, जो कि उड़ी सेक्टर में मैं था। रात में यह क्या हुआ, गाड़ी को बचाने के लिए तो हमें पैर गंवाना पड़ा। और उसके बाद 92 GS में मेरा इलाज हुआ, जहाँ के पैर कटा। और उसके बाद फिर आगे चलते पूना तक पहुँचा। और 19 लड़ाई मेरे ख्याल है 16 तारीख को ही खत्म हुई है। तो 14 तारीख को मेरा पैर कट गया था, 14 दिसंबर को ही। वैसे बात है। जो 1971 में जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त हम लोग पूना में थे, कमान अस्पताल में। तो वहाँ आकर के उन लोगों ने हमसे बताया था कि जो हिल साइड के रहने वाले हैं उनको हम प्लेन्स में मकान देंगे। और मकान दिए भी। अब स्टेशन हेडक्वार्टर कहता है तुम जब तक तुम हो तब तक है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारा केवल एक ही अनुरोध है सरकार से कि इन मकानों को कि हमारे नाम से परमानेंट कर दिया जाए, ताकि हमारी आत्मा हमेशा शांति रहे। 1971 युद्ध में शहीद हुए पदम सिंह की पत्नी पार्वती ने अपने पति की शहादत पर एक ओर जहां गर्व जताया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत सरकार पर सैनिकों के आश्रितों को कोई सुविधा ना देने की बात कही। उन्होंने अपनी व्यथा नम आंखों से बताते हुए कहा कि उस समय सरकार ने काफ़ी आश्वासन दिए थे, शहीदों के परिवार को मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन आज की तारीख में हालात कुछ और हैं। हमको ये मकान दिया, बस यही दिया था जो कुछ भी दिया था। अच्छा। और तो कुछ दिया नहीं। ये भी कभी बोलते तुमने गाय भैंस लिया, कभी भैंस पाल लिया, कभी माँ पाल ली, कभी बाप पाल लिया।
बोला हम वैसे नहीं रहे, परेशानी में रहे। अब बिजली का बिल भी हम देख ले, आज भी तो 10 रुपया 40 पैसा भुगतान कर रहे हैं। इससे पहले हम 15 रुपये भुगतान करते थे, इतना रेट कहीं नहीं। अच्छा, आपके कौन थे? मेरे पति। क्या नाम था उनका? परम सिंह। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए सुधाकर शुक्ला के साथ रंजीत और वैभव की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।